सबों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है ग्रीवियस हर्ट अर्थात घोर उपहति। घोर उपहति को आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु जो उपहति गंभीर प्रकृति का होता है उसे ही घोर उपहति कहते हैं। आईपीसी की धारा 320 में बताया गया है कि 8 खंडों में आने वाला उपहति घोर उपहति की श्रेणी में रखा गया है। अब हम जानते हैं कि 8 खंडों में कौन कौन उपहति आता है जिसे कि घोर उपहति की संज्ञा दी जाती है। पहला है पुंसत्व हरण, दूसरा है नेत्र की दृष्टि का अस्थायी विच्छेद, तीसरा है दोनों में से किसी भी कान के श्रवण शक्ति का अस्थायी विच्छेद, चौथा है किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, पांचवा है किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या अस्थायी ह्रास, छठा सिर या चेहरे का अस्थायी विद्रूपीकरण, सातवां अस्थि या दांत का भंग या विसंघान, आठवां कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न बनाती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या मामूली कामकाज करने में असमर्थ रहता है। ये सभी घोर उपहति की श्रेणी में आता है। अब हम एक एक करके इसे देखते हैं। पुंसत्व हरण, पुंसत्व हरण कहते किसे हैं? पुंसत्व हरण का तात्पर्य है किसी पुरुष को पुरुषोचित शक्ति से वंचित कर देना। मान लिया कि उसे नपुंसक बना देना। दूसरा है किसी भी नेत्र की का अस्थायी विच्छेद, यानी इस तरह से उसके ऊपर प्रहार करना कि आँख की ज्योति चली जाए। तीसरा है कान की श्रवण शक्ति का अस्थायी विच्छेद, यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कान पर इस तरह से थप्पड़ मारता है कि कान का पर्दा फट जाता है जिससे वह कभी सुन ही नहीं सकता, तो ऐसा उपहति घोर उपहति की श्रेणी में आएगा। चौथा किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, यानी शरीर में जितने भी अंग है या जोड़ है उसमें से कोई भी जोड़ या अंग का इस तरह से कर देना कि वो व्यक्ति कठिनाई में पड़ जाए या टूट जाए उसका अंग या जोड़। पांचवा अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या अस्थायी ह्रास। अब कहता है अंग या जोड़ की शक्ति का नाश या अस्थायी ह्रास। मान लिया कि किसी व्यक्ति का पैर टूट गया, तोड़ दिया गया, पैर तोड़ दिया गया, तो उससे क्या होता है, वो व्यक्ति का पैर तो फिर से मान लिया कि ठीक हो गया, लेकिन टूट तो गया, उसकी जोड़ में कमी तो आ गई। अब है छठा चेहरे का अस्थायी रूप से विद्रूपीकरण का मतलब है कि किसी व्यक्ति के चेहरे पे तेजाब फेंक दिए, उससे चेहरा क्या होता है, जल जाता है और वह चिन्ह जो है परमानेंट बन जाता है। या फिर कोई गर्म लोहे को तपा दिए और उस लोहे से उसके चेहरा पे मार दिए, तो वो चेहरा पे जो दाग बन जाता है वो अस्थायी रूप से रह जाता है। यही है सिर या चेहरे का विद्रूपीकरण। अस्थि या दांत का भंग या विसंघान, तो अस्थि या दांत का भंग का मतलब है टूट जाना। मान लिया कि कोई व्यक्ति किसी के दांत पे मार दिया तो या तो एक दांत टूट गया, 2 दांत टूट गया, 4 दांत टूट गया, कोई भी, तो यही कहेंगे कि उसका दांत टूट गया और यह 320 के अंतर्गत आएगा। आठवां कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है, जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या मामूली कामकाज करने में असमर्थ रहता है। इसका मतलब ये हम नहीं कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को मारे, वो 3 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा, उसके बाद ठीक ठाक होके आ गया, ये ग्रीवियस हर्ट के अंतर्गत
नहीं आएगा। यानी इस तरह से उस पर प्रहार करना कि वह उसका जीवन जो है संकटमय हो जाए और वो व्यक्ति जो है 20 दिन तक वो पीड़ा से कराहता रहे और वह काम काज करने में असमर्थ हो जाए। वीडियो को यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।